दोस्तों 2006 में एक बुक पब्लिश हुई थी। उसका नाम था द सीक्रेट। और ये बुक पब्लिश होने के बाद इसके मिलियंस ऑफ कॉपी सेल हो गई थी। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का बहुत जिक्र किया गया था और बहुत लोगों ने बुक ये पढ़ी भी। लेकिन इसमें यह पाया गया कि कुछ लोगों को ये बुक के अंदर जो दिया है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं किया गया। और इसके बाद में इंटरनेट और सोशल मीडिया पे एक वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ था जो आज भी ट्रेंडिंग चल रहा है। उस वर्ड का नाम है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो आज हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और मैनिफेस्टेशन क्या है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो लोगों को मालूम भी है और मैनिफेस्टेशन भी लोगों को मालूम है, लेकिन मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम इसको एक्चुअल मीनिंग में समझते हैं। इसके अंदर जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ एक विचार है, वो एनर्जी पर आधारित है, वो विजुअलाइज करता है, विश्वास करता है। दैट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स हमें फॉर एग्जांपल की कोई वस्तु चाहिए, कोई चीज चाहिए, कार चाहिए, तो हम उसके लिए विजुअलाइज करते हैं। हम अपनी एनर्जी वहां पर डालते हैं, विजुअलाइज करते हैं और फील करते हैं उसको। और मैनिफेस्टेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन सोच के साथ एक्शन लेना जरूरी है, तभी ये मैनिफेस्टेशन होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करना है और उसके साथ मैनिफेस्टेशन भी करना है। सो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने आपको बोला कि एक विजुअलाइज करता है और मैनिफेस्टेशन सोच के साथ एक्शन लेता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना जरूरी है और मैनिफेस्टेशन भी करना जरूरी है। अब यहां पर पॉइंट नंबर 2 आ जाता है, एक्शन। कोई एक्शन लेना जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। यहां पर एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं लिया जाता है, सिर्फ विजुअलाइज और बिलीव किया जाता है कि ये हो गया, ये आ गया है। जबकि मैनिफेस्टेशन में आपको एक्शन लेना पड़ता है और बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन अधूरा हो जाता है। फोकस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फोकस के अंदर एनर्जी और सोच पर पूरा केंद्रित होता है। जितना आप सोचेंगे, जितनी एनर्जी वहां पर देंगे, जितना आप कंसंट्रेशन करेंगे, उतना ही मैनिफेस्टेशन फास्ट होगा। क्योंकि जैसे ही आप सोचेंगे, सोचने के बाद क्या होता है कि जो थॉट है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है, थॉट है ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, मैनिफेस्टेशन क्या करता है, उस लक्ष्य को पहचानता है और उसके मुताबिक प्लानिंग करता है। तो यहां मैनिफेस्टेशन में आपके थॉट्स, आपका इमोशन और आपका फीलिंग, थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग, ये जैसी तीनों अलाइन होता है तो लक्ष्य के पाने के लिए मैनिफेस्टेशन एक्शन स्टार्ट कर देता है। और पहला प्रोसेस क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड सेकंड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन जैसे मैंने आपको बोला, थॉट्स, इमोशंस एंड आपका फीलिंग, ये तीनों जब अलाइन होते हैं तब एक्शन के अंदर कन्वर्ट होता है। और जैसे ही एक्शन कन्वर्ट होता है तो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। पर वो प्रोसेस स्टार्ट के लिए आपके जो पॉजिटिव एनर्जी और जो थॉट है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आएंगे। जैसे मैं सफल बनना चाहता हूं या मैं यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे टॉप में आना चाहता हूं। आप एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी एग्जाम का टाइम है, आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं और आपका सपना है यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना और आपका सपना है आईएएस बनना। अब ये जो थॉट है ना, आईएएस बनने का सपना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने सोचा मेरे को आईएएस बनना है, यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करना है, मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी करूंगा, मेंस के बाद में मैं मेंस क्लियर करने के बाद मैं इंटरव्यू दूंगा। तो ये जो जितना थॉट स्ट्रांग होगा, जितना इंटेंशन स्ट्रांग होगा, उतना ही मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही आपने ये सोचा तो आपके दिमाग और दिलो दिमाग में जैसे ही आ जाता है तो हमारे अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, तो क्या होता है, इंट्रानेट, हमारे माइंड में भी एक जैसे जीपीएस है ना। अब फॉर एग्जांपल यहां से आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो मुंबई से दिल्ली जाने का रास्ता तो आपको मालूम नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? मुंबई से दिल्ली जाने का पूरा आपने विजुअलाइजेशन कर दिया। सॉरी, मैं थोड़ा सब्जेक्ट को डाइग्रेस कर रहा हूं आपको और डीप में समझाने के लिए। मुंबई से दिल्ली जाने का रास्ता हमारा तय हो गया है, सब कुछ हो गया, हम दिल्ली का भी हम सपना देख रहे हैं कि दिल्ली पहुंचेंगे। अब हम क्या करते हैं, बाई कार जा रहे हैं। कार में जाने के बाद में जीपीएस कब ऑन होगा? मुंबई या दिल्ली तो हमने सोच लिया कि मुंबई से दिल्ली जाना है। अब हम जब कार ऑन करेंगे और कार को स्टार्ट करेंगे, यानी यहां मैनिफेस्टेशन है, कार को स्टार्ट करना है, मैनिफेस्टेशन है। एक्शन जैसे लेंगे तो जीपीएस के अंदर एंट्री डालेंगे दिल्ली की।
तो जैसे ही दिल्ली का गाड़ी स्टार्ट होगी तो लेडी बोलना शुरू कर देगा, गो स्ट्रेट 100 किलोमीटर, नाउ टेक लेफ्ट, नाउ गो अनदर 100 किलोमीटर स्ट्रेट, नाउ टेक ए लेफ्ट, टेक ए राइट। सो जीपीएस काम करना स्टार्ट करता। बस काम करना कब स्टार्ट करा? जब हमने कार के एक्सीलेटर पे पैर दबाया। सेम वे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, हमने सोच लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि सोच डालना जरूरी है। और उसके बाद में हम जैसे उस सोच के हिसाब से यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो मैनिफेस्टेशन क्या करता है, आपको उसी प्रकार की सब परिस्थितियों को क्रिएट करना शुरू कर देता है। आपको ऐसे टीचर से मिलाएगा, आपको ऐसे इंस्टीट्यूट से मिलाएगा जहां आपको ट्रेनिंग मिलेगी, ऐसे बुक्स मिलेंगे, ऐसा आपका सर्कल मिल जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपका सॉफ्टवेयर दिमाग के अंदर थॉट एकदम घुस गया है, सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया ना, तो मैनिफेस्ट होने में टाइम नहीं लगता। अगर यहां पर आपको डाउट होता है कि मैं आईएएस क्लियर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्लियर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो मैनिफेस्टेशन करने के बाद भी अगर बिलीव सिस्टम जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बिलीव एंड पॉजिटिव एनर्जी, बिलीव एंड पॉजिटिव एनर्जी। जितना बिलीव एंड पॉजिटिव एनर्जी का आप सिंचाई करते रहेंगे, यानी उसका खाद पानी है ये, तो उतना ही मैनिफेस्टेशन के अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है, एक्शन लेना है, प्रोसेस है वो। तो ये दोनों ही बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। फिर मैनिफेस्टेशन आपको बुक पढ़ाएगा, और जब आपका ये थॉट इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो उस समय भाई 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, सूरज कब निकल रहा है, सूरज कब ढल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उससे पूरा नाता आपका कट जाता है। और आपका खाली फोकस आईएएस के एग्जाम को क्लियर करना, यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना। और सबसे यूपीएससी एग्जाम क्लियर करते सबसे टॉप पे आता आईएफएस, सेकंड आता आईएएस और थर्ड आता आईपीएस। जनरली यही लोगों के सपने रहते हैं कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना या आईएफएस बनना, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस। तो आप देख लेते हैं वो पूरा प्रोसेस आप कर लेते हैं, और उसके हिसाब से आप इंटेंस तैयारी करते हैं इसमें। जैसे ही इंटेंस तैयारी शुरू होती है, तो भाई 1% जो है यूनिवर्स का भी हाथ रहता है, और आपको अपने आप में भरोसा है, तो एग्जाम भी क्लियर हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि हम कई बार अपने में भरोसा टूट जाता है, तोड़ देते हैं, क्या कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। जहां कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा आता है ना, तो वहां दिक्कत आ जाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सो भाई इसका जो सार है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिद्धांत है जो सोच और एनर्जी पर आधारित है। आपकी कितनी सोच अच्छी है, कितनी एनर्जी अच्छी है, उसके ऊपर आधारित है। और मैनिफेस्टेशन उस सिद्धांत, उस एनर्जी और आपकी सोच को सफल बनाने का एक प्रोसेस है। तो मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। तो आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सपना देखने का काम करता है, और मैनिफेस्टेशन उस सपने को पूरा करने का काम करता है। तो बहुत क्लियर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सपना देखने का काम करता है, और मैनिफेस्टेशन वो प्रोसेस है उस सपने को पूरा करने का कार्य करता है। तो बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है और मैनिफेस्टेशन भी इंपॉर्टेंट है, और यही बुक के अंदर दिया गया है। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूं कि आगे अपने को कैसे इसके अंदर मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस को कैसे करना है। तो द सीक्रेट में दिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ये लॉ है। तो कुछ लोगों के लिए लॉ काम करता है, कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता। ये क्यों नहीं करता है और कुछ लोग काम क्यों करता है, और मैनिफेस्टेशन को हमको कैसे करना है, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया है। तो इस प्रोसेस को हम आगे समझेंगे, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन को किस प्रकार से अलाइन किया जाए। क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत लोग उसको देखते हैं, करते हैं, पर वो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक हो जाता है। इसके लिए भाई वो खुल जा सिम सिंह का ताला नहीं खुल पाता है, और हमारे को जो खजाना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। शेख चिल्ली की तरह खजाना खाली हम सोचते ही रहते हैं कि खजाना आज मिलेगा, कल मिलेगा। तो चलिए समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है। मैनिफेस्टेशन में आपको बोल ही चुका हूं मैं ऑलरेडी। आपके थॉट्स, इमोशंस और आपके वाइब्रेशंस या फीलिंग आपकी होनी चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन क्या करता है, एक थॉट, अपना थॉट, विचार, और जो पाना चाहते हो, जो इच्छा है, जो सपने हैं, पूरा उस पे लगा देता है, और उसके हिसाब से एक्शन को ड्राइव करता है। और एक्शन जो है ना, एक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, पावरफुल रोल है। पर एक्शन कब हो पाएगा, जब आप खुद कन्विंस हो पाओगे। देखिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो पाना चाहते हो, अगर आपने अपने दिमाग में पा लिया, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल कि आपको क्रिकेट के अंदर आईपीएल में खेलना है, तो आप प्रैक्टिस तो कर रहे हो, प्रैक्टिस तो कर रहे हो, प्रैक्टिस तो कर रहे हो। लेकिन क्या हो गया कि आपने एक स्टेज पे आके सोचा कि नहीं यार मैं सिलेक्शन हो जाऊंगा। जब आप अपने आप को अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि नहीं यार मैं इसके लिए डिजर्व करता हूं, और ये मैं टीम में सिलेक्ट
हो ही जाऊंगा मैं, या मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। जब आप खुद कन्विंस हो जाते हो कि नहीं यार मैं कर लूंगा, जैसे ही कन्विंस हो जाते हो तो भाई आप उसको कंसीव कर लेते हो, यानी वो समझो आपका हो गया है। और जैसे ही कंसीव हो जाते हो तो भाई वो डिलीवर्ड भी हो जाता है, वो आपको मिल भी जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, 90% केसेस में हम खुद अपने आप से कन्विंस नहीं हो पाते यार कि मेरे को ये 5 लाख पर मंथ की जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी इनकम 5 लाख होगी कि नहीं होगी, कि मेरे को मकान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मिलेगा नहीं मिलेगा जैसे ये डाउट आता ना, तो वहां पर भाई वो मैनिफेस्टेशन काम करना बंद कर देता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों अगर आप कुछ सोच रहे हो तो उसको दिमाग में उतारने के लिए लिख भी लो। आप जो भी आप बनना चाहते हो उसको लिख लो आप, और जितना आप लिखते रहोगे, जितना सोचते रहोगे, लिखते रहोगे, सोचते रहोगे, एक्शन लेते रहोगे, वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो अभी मैं आगे एक और चीज बताता हूं कि इसके अंदर हमारे ब्रेन में आरएसी होता है, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स फायर होते रहते हैं, एंड न्यूरॉन्स फायर टुगेदर। जैसे आपका थॉट है न्यूरॉन्स फायर हो गया और ये वायर होते रहते हैं, तो न्यूरॉन्स फायर टुगेदर एंड वायर टुगेदर। तो जो जो आप सोचते जाओगे, जितनी बार सोचोगे उतनी बार वो मजबूत बन जाएंगे। जैसे कि चाय पीने की आदत है, तो जैसी चाय पीने की आदत है न्यूरॉन्स हुआ और वायर्ड हो गया, न्यूरॉन्स हुआ और वायर्ड हो गया। तो आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग बन गई कि 4 बजे 5 बजे मेरे को चाय चाहिए या ना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में बैठ गया है कि भाई मैं रात को 8 बजे डिनर चाहिए ना, सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए। ये एकदम दिमाग एकदम प्रोग्राम हो गया। ऐसा कहीं लिखा नहीं, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ कि इस प्रकार से। लेकिन हमारा ब्रेन जो है ना वायर्ड रिवायर्ड होता रहता है, और इतने ज्यादा स्ट्रांग रिवायर्ड हो गए अंदर, जो न्यूरॉन जो है सब वायरिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि उसको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, और नया न्यूरॉन को क्रिएट करना, और न्यूरॉन जैसे क्रिएट करेंगे तो हमारे ब्रेन का पावर भी बढ़ जाता है। मैनिफेस्टेशन का बहुत मैंने आपको बता दिया है। तो मैनिफेस्टेशन क्या है, हमारे विचार, हमारे इमोशंस और हमारी फीलिंग, हमारे विचार, इमोशन और फीलिंग को अलाइन करना है आपके सपनों के साथ में। और जितना स्ट्रांग अलाइन करोगे, जितना आप अपने पर भरोसा करोगे, वो चीज आपकी लाइफ में आ जाएगी। भले मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा और अच्छी तरह आपको डीपली एक्सप्लेन आपको कर सकूं। तो अभी मैं आगे आपको बताता हूं किस प्रकार से ये आपके दिमाग में घुसेगा, और इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा सा टेक्निकल होगा पर आपको समझने में आसान जाएगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं कि सोशल मीडिया, वेब ब्राउजर, या आप कोई रील्स देख रहे हो, तो जैसे ही आपने एक कोई रील देखना शुरू किया, जैसे महाकुंभ की रील देखना शुरू किया, तो महाकुंभ के बारे में आपके बोले बगैर वो बताना शुरू कर देगा, क्योंकि एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। आपने सोचा कि मेरे को बॉडी फिटनेस बनाना, तो बॉडी फिटनेस के बारे में बताना शुरू कर दिया। आपने सोचा न्यूट्रिशन लेना है, मेरे को न्यूट्रिशन के बारे में बताना शुरू कर दिया। आपने बोला कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज के बारे में बताना शुरू कर देगा। तो एल्गोरिदम जो आप सोच रहे हो, आप ये सोचो जो आप सोच रहे हो, सोशल मीडिया आपको वो करने के लिए आपको इमीडिएटली जो चीज चाहिए उसको प्रॉम्प्ट करके आपको दिखाता रहता है आपको। क्यों? क्योंकि आपने ये चीज सोची हुई है। इसी प्रकार से जो एल्गोरिदम काम करता है यहाँ पर, लाइक, सर्च, वेब ब्राउजर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे फेसबुक के ऊपर, जहां भी सोशल मीडिया में आपको वही चीजें दिखती रहेगी। इसी प्रकार से हमारे यूनिवर्स में और हमारे बॉडी के अंदर भी एक ऐसा सिस्टम है, हमारे ब्रेन में ऐसा सिस्टम है जो आपको वो एल्गोरिदम के साथ में मैच करेगा। तो जो आप सर्च कर रहे हो वो आपको फोकस करता है आपका सोशल मीडिया, वो आपको बार बार दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि वो एल्गोरिदम आपकी सोच के साथ मिल रहा है और उसी चीज को फोकस करके आपको बार बार वो प्रॉम्प्ट करता है उसको देखने के लिए। इसी प्रकार का एक एल्गोरिदम हमारे दिमाग में भी रहता है, उसको बोलते हैं रेक्टेकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, RAS। सो ये RAS भी सेम काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका रेक्टेकुलर एक्टिवेशन सिस्टम अगर एक्टिव हो गया है और आपने सोचा है कि मैंने एक कार लेनी है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक मर्सिडीज लेना है, और वो भी मर्सिडीज मेरे को ब्लैक कलर की लेनी है, या मर्सिडीज छोड़ दीजिए, आप होंडा सिटी का बात करते हो कि होंडा सिटी रेड कलर की मेरे को होंडा सिटी लेनी है, तो क्या होगा, आपका RAS आपको बार बार प्रॉम्प्ट करेगा। जैसे ही आप रोड पे जाएंगे ना, तो आपको आपके सामने रेड कलर की होंडा सिटी दिखेगी, फिर ग्रे कलर की दिखेगी, आपको ब्लू कलर की भी दिखेगी। तो आप जैसी होंडा सिटी आपने डाला हुआ, तो एल्गोरिदम, ब्रेन का एल्गोरिदम भी वैसे ही काम करता है और वो चीजें आपको दिखना शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है कि RAS तो आपका एक्टिवेट हो गया है। अब RAS क्या है? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आपने सोचा, बहुत इंटेंशनली सोचा, और वही आपके दिमाग में, तो वो आपको दिखता जाता है, वो आपको दिखता जाता है। फिर आपको उसको पाने के लिए आपको
काम करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग होगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका जीपीएस है, हमारा बॉडी का, ब्रेन का जीपीएस, उसको बोलते हैं इंट्रानेट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है और वो मैनिफेस्टेशन जो कर रहे हैं वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइप के लोग, उस टाइप की घटना, उस टाइप की इवेंट, उस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और होंडा सिटी कहां से आएगी ये नहीं मालूम, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और मैनिफेस्टेशन उसके लिए एक्टिव हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है कि यार कहां से आएगा पैसा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, अब मैं यहाँ मेहनत करूंगा, फिर यहां से करूंगा, अच्छा अभी तो 5 लाख हो गए, अभी 6 लाख हो गए, अब जो है ना किसी ने सडनली बोल दिया है, वो दोस्त ने बोल दिया कि भाई डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो वो चीजें आपके दिमाग में चलती रहेगी। तो आप साल भर के अंदर आपके लाइफ में होंडा सिटी आ जाएगी। पर यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्लियर रहना है कि व्हाट डू यू वांट। जैसे ही वांट एकदम क्लियर हो जाएगी तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और RAS एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी लाइफ में वो चीज मिल जाएगी जो आप चाहते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए और मेरे को कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाओ। और यहाँ पर मैं आपको मनी अट्रैक्शन के लिए भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड, नाउ आई एम गेटिंग मनी फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज इन इंक्रीजिंग मैनर एवरी मंथ। ये आप जनरलाइज बना सकते हैं, बड़ा अगर उसको स्पेसिफिक बनाना है, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड, नाउ आई एम अर्निंग ₹5 लाख पर मंथ आउट ऑफ माई जॉब और आउट ऑफ माई बिजनेस। सो ये अफर्मेशंस को आप रिपीट करिएगा, बनाइएगा। डेफिनेटली आपको जो सक्सेस है, आपको जो भी आपके टारगेट है, जो भी आपका गोल है वो आपका होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सक्सेस, टारगेट, ये तो सब चीज़ें ठीक है, सक्सेस जो है ना एफर्ट्स का एक बाई प्रोडक्ट है। तो आपको एफर्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बाय डिफॉल्ट सक्सेस इज जर्नी, सक्सेस इज नॉट डेस्टिनेशन। हम टारगेट और सक्सेस को अचीवमेंट करने के लिए डिसअपॉइंटमेंट या नहीं हो पा रहा है वो नहीं, आपको खाली एफर्ट करना है। ओनली एफर्ट पे फोकस करना है, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। ज्यादातर लोग रिजल्ट पे फोकस करने लगते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, हमको खाली एफर्ट पे फोकस करना है। और यहाँ पर गीता में बोला है कि कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। तो मैं आपको यहीं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपने एफर्ट्स पे फोकस करिए, रिजल्ट तो सडनली मिलेगा ही मिलेगा। और मैं आपके साथ में भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो एफर्ट सक्सेसफुल होगी और जो आप चाह रहे हैं वो आपको लाइफ में मिलेगा। जो सोचोगे वहाँ पहुँचोगे, जितनी सोच मजबूत होगी उतनी पहुँच भी मजबूत होगी। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।